और यूं कह सकते हैं अब दिल्ली के आप अध्यक्ष के तौर पर नजर आने वाले हैं। और क्या कुछ फेरबदल आपको नजर आए हैं इस बैठक के दौरान? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो है आज पहली पीएसी की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम निर्णय लिए गए। दिल्ली के साथ साथ गुजरात, गोवा और पंजाब के जो प्रभारी हैं उन सबको बदला गया। मैं आपको बता दूं, जहां दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे सौरभ भारद्वाज को नियुक्त किया गया है, तो वहीं गुजरात में जो है गोपाल राय को प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। गोवा में पंकज गुप्ता को नियुक्त किया गया है, पंजाब में मनीष सिसोदिया को, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में संदीप पाठक को जो है प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। वहीं सौरभ भारद्वाज से जब न्यूज इंडिया की टीम ने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चुनौती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा ने दिल्ली की जनता से दावे किए थे, उन दावों को पूरा कराने के लिए सड़क से लेकर संसद तक हर तरीके से आवाज जिस तरीके से बुलंद की जाती है, उसी तरीके से आवाज बुलंद की जाएगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अभी तक मंत्री और सीनियर लीडर के तौर पर सौरभ भारद्वाज जाने जाते थे, उनको अब वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जाने जा रहे हैं, और हर चुनौती को, हर तैयारी को, चाहे वो नगर निगम के चुनाव की तैयारी हो या फिर और तैयारियां हो, हर तैयारियों को चुनौतीपूर्ण तरीके से लेते हुए वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और हर तरीके से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान जिस तरीके से दिल्ली की जनता पर वादे किए थे, उन वादों को भी वे पूरा करवा कर रहेंगे। अच्छा भावना, हम ये कह सकते हैं सौरभ भारद्वाज को जिम्मेदारी इसलिए भी सौंपी गई हो क्योंकि वो बड़े एक्टिव रहते हैं और ये तोहफे के तौर पर उनको जिम्मेवारी सौंपी गई। जी देखिए दीपिका, ये बात बिल्कुल सही है। सड़कों पर प्रदर्शन की बात कही जाए या पर हिंदुत्व के तौर पर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं सौरभ भारद्वाज पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आते हैं। बाबा बजरंगबली को मानने वाले सौरभ भारद्वाज हर तरीके से दिल्ली की जनता की आवाज उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, हमेशा एक्टिव मोड में भी देखे गए हैं। वहीं जब अब से कुछ देर पहले सौरभ भारद्वाज से हम लोगों ने ये बात कही, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा ने तमाम वादे तो दिल्ली की जनता से किए, लेकिन कहीं 8 मार्च भी निकल गई और होली भी निकल गई। जो मुफ्त सिलेंडर देने की बात कही गई थी भाजपा भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो ना ही मुफ्त सिलेंडर दिया गया है, और 8 मार्च को जिस तरीके से 2,500 रुपए हर महिला के खाते में देने की बात की गई थी, वो भी नहीं दिए गए हैं। तो अब उस आवाज को किसी भी तरीके से बुलंद कर दिल्ली की जनता तक वो वादे पूरे करने का जो एहसास है वो भाजपा को कराएंगे। और साफ तौर पे वो कहते हुए भी नजर आए, केवल आम आदमी पार्टी के वोटर्स की आवाज बनकर ही नहीं, क्योंकि भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से ये दावा किया था, और जो भाजपा के भी वोटर्स हैं उनको भी वो वादे पूरे नहीं कर पाए हैं। तो दिल्ली की हर एक जनता का जो वादा भाजपा ने किया है वो पूरा करवा के रहेंगे। और आगे चाहे नगर निगम के चुनाव की बात की जाए या फिर पंजाब में होने वाले चुनावों की बात की जाए, तो हर तरीके से संगठन को मजबूत करके आम आदमी पार्टी आगे की लड़ाई लड़ने वाली है। जाहिर सी बात है, जो थोड़ा बिखराव है उसको समेटना भी बहुत लाजमी है। अच्छा, इस बीच हम सौरभ भारद्वाज के बारे में तो बात कर ही रहे हैं कि बड़े एक्टिव हैं, ऊपर से यंग्स भी हैं, यूथ भी हैं, और वो हमेशा दिखते हैं सड़कों पर। गोपाल राय का रिपोर्ट कार्ड हम देखते हैं तो क्या समझ पाते हैं कि कब एक्टिव रहे? हाँ, वही हम समझना चाहते हैं। हाँ दीपिका देखिए, अगर गोपाल राय की बात की जाए तो गोपाल राय भी पूरी तरीके से पिछले 10 सालों में दिल्ली में पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आए थे। आवाज बुलंद करने की बात हो, प्रदर्शन करने की बात हो, या फिर विधानसभा की पटल पर आवाज रखने की बात हो, हर तरीके से जो है गोपाल राय जो है पूरी तरीके से आवाज बुलंद करते हुए नजर आए थे। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में मन मुताबिक नतीजे नहीं आए, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए संगठन में यह बदलाव किया गया, और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अब एक नई जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज को दी गई है। अच्छा, इसके अलावा कोई और बड़ा फेरबदल जो समझ पा रही हूँ भावना, जो आगे हो सकता है या इस मीटिंग के जरिए सामने आ सकता है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो है 4 राज्यों के प्रभारियों को बदला गया है। वहीं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सौरभ भारद्वाज को नियुक्त किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के भी प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव किया गया है। जो पंजाब, जिस तरीके से दिल्ली में मन मुताबिक नतीजे नहीं आए हैं, उसको लेकर पंजाब को लेकर भी चर्चाएं तमाम मुद्दों पर की गई। दिल्ली में किस कारण से इस तरीके के नतीजे आए उसको लेकर भी जो है चर्चा की गई। चर्चा तमाम मुद्दों पर की गई है। फिलहाल जो है प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव, संगठन में एक बदलाव देखा गया है, और उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे हर तरीके से रणनीति को मजबूत करते हुए तमाम और जो फैसले आज की बैठक में लिए गए हैं उनको भी जल्द ही आम आदमी पार्टी द्वारा साझा किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया भावना आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो गोपाल राय की जगह दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष होंगे अब सौरभ भारद्वाज। तो फिलहाल देखिए, इस बीच अलग अलग जिम्मेवारियां 4 राज्यों के प्रभारियों को बदला गया है, तब्दीली करी गई है। और देखिए, ये
पॉलिश करने की कवायद हम इसे कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई, उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब सबक लेते हुए आगे बढ़ रही है। बात पंजाब की सिनेरियो की करते हैं तो पंजाब में देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार ज़रूर है, लेकिन दिक्कतें वहाँ भी हैं और देखिए इन्हीं तमाम लूप होल्स पर काम किया जा रहा है।